Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you English grammar in which we will study models. So we are going to study models here and I will teach you bilingually. मैं आपको द्विभाषी तरीके से पढ़ाऊंगा so that ताकि you can easily understand it, ताकि आप इसे सरलता से समझ सकें and you can not only learn English grammar, आप न केवल इंग्लिश ग्रामर पढ़ें but you can simultaneously learn how to speak English language well, और साथ ही साथ आप ये भी पढ़ें कि कैसे इंग्लिश अच्छी तरह बोली जाए. So there I am here with grammar and in grammar we are going to study models. Models, how many models are here? We are going to study them. The first one is can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, used to, need and dare. These are to be called models. इन सभी को मॉडल्स कहा जाता है या मॉडल ऑक्सिलरीज या सहायक क्रिया के रूप में कहते हैं मॉडल. सो वी कैन से मॉडल्स वर्ब भी हैं और टेंस फॉर्मेशन में मेन वर्ब की सहायता भी करते हैं. लेकिन मॉडल्स और प्राइमरी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में डिफरेंट है. देयर इज डिफरेंस बिटवीन मॉडल्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरीज. मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या है, अंतर है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. हम उसे पढ़ने जा रहे हैं. व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज सहायक क्रिया जो होती है उसमें, और मॉडल्स में क्या अंतर है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरीज का प्रयोग फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूप में होता है. वी कैन यूज प्राइमरी ऑक्सिलरीज इन फुल वर्ब, एज अ फुल वर्ब एंड इवन एज अ हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं. इसे हम पहले ही जान चुके हैं. इट मीन्स अर्लियर इन दिस book it is already written in which book we are studying. and लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज जिसमें नीड और डेयर इन दोनों को छोड़कर क्या कहते हैं का प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जाता है. इन दोनों को छोड़कर नीड और डेयर, अर्थात नीड और डेयर ऐसी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जिनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है. इन दोनों को छोड़कर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जाता है, मेन वर्ब के रूप में नहीं. नेक्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी का फॉर्म होता है जिसमें यस या यस जोड़ा जाता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, अर्थात जिसमें फर्स्ट फॉर्म में आई नहीं जोड़ा जाता उसको सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदल जाता है प्रयोग. लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी का फॉर्म सभी पर्सन और नंबर के साथ समान रहता है. एज अ एग्जाम्पल वी कैन सी इट. एक उदाहरण के रूप में हम इसे देख सकते हैं. जैसे आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को कर सकता हूं. मैं के साथ भी कैन का प्रयोग. यू कैन डू दिस वर्क, तुम इस कार्य को कर सकते हो. यू के साथ भी कैन का प्रयोग. दे कैन डू दिस वर्क, वे इस कार्य को कर सकते हैं. दे के साथ भी कैन का प्रयोग. हियर यू कैन से इन अनदर फॉर्म, आप इसे दूसरे रूप में भी देख सकते हैं. यू में कम, तुम आ सकते हो. यहाँ पर यू के साथ भी में, ही में कम, वो आ सकता है. ही के साथ भी में और दे में कम, वे आ सकते हैं. दे के साथ भी में. सो हियर व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन, अंतिम कंक्लूजन क्या है? वी आर गोइंग टू स्टडी दैट, हम उसे पढ़ने जा रहे हैं. दैट इज नथिंग, वो कुछ नहीं है. जस्ट दैट इज हाउ we can tell you that the differences between models, auxiliaries and primary auxiliary is model auxiliary can't changes with the change of persons and number. person और number के साथ साथ जो model auxiliaries हैं उनको नहीं परिवर्तित किया जाता, जबकि primary auxiliary के साथ क्या होता है, नंबर और पर्सन के साथ परिवर्तन होता रहता है. यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ फर्स्ट पर्सन आई है, यू सेकंड पर्सन है और दे थर्ड पर्सन है. तीनों पर्सन में कैन का ही प्रयोग हुआ है एज
we have seen in these examples. जैसा कि हम इन एग्जाम्पल इन एग्जाम्पल्स इन उदाहरणों में देख चुके हैं, उसी तरह इन द सेम वे मॉडल ऑक्सिलरी में भी भिन्न भिन्न पर्सन के साथ प्रयुक्त हुआ है. वी हैव सीन हियर इन दीज एग्जाम्पल्स. इन उदाहरणों में हम यहाँ पर देख चुके हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड वन, द फाइनल वन इज हियर. हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन हो जाता है. आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इन द मेन वर्ब देयर कैन बी चेंजेस. वहाँ पे परिवर्तन हो सकता है. एज वी कैन से दैट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. ही इज ईटिंग, वह खा रहा है. दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं. यू हैव ईटन, तुम खा चुके हो. सो इन दिस वी हैव सीन हाउ द मेन वर्ब इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन हो जाता है. सो वी कैन से दैट हियर हाउ इट इज चेंजिंग. हम यहाँ कह सकते हैं कि ये कैसे परिवर्तित हो रहा है. आई के साथ गो लगाकर आई गो एक वाक्य बन सकता है. वी नो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वी नो इट वेल. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ क्या गो लगा करके एक वाक्य बन सकता है. एंड लेकिन हेल्पिंग वर्ब, बट इन हेल्पिंग वर्ब एम लगाने पर, इफ वी आर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब एम, देन गो विल बी चेंज इन गोइंग. तब गो बदल जाएगा गोइंग में, अन्यथा द सेंटेंस विल बी रॉन्ग. राइट, द सेंटेंस विल बी रॉन्ग, अन्यथा वाक्य गलत होगा. सो लेकिन मॉडल्स के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है. आफ्टर मॉडल्स मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है. वी कैन नॉट चेंज इन मेन वर्ब आफ्टर मॉडल्स एज द एग्जाम्पल आर प्रेजेंटेड हियर. जैसा कि एग्जाम्पल उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है. वी कैन सी देम, हम उन्हें देख सकते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी देम, हम उन्हें पढ़ने जा रहे हैं. कम विथ मी, मेरे साथ आइए. एंड आई एम टीचिंग यू, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ how to speak English language well and how to understand English well. So dear, come to me and study with me. I am telling you, I shall write a letter. मैं एक पत्र लिखूंगा. We should help the poor. हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए. We will write a letter. हम एक पत्र लिखेंगे. They must go there. उन्हें वहां जाना चाहिए. So here we can say that I shall write a letter. इस वाक्य में क्या है, राइट क्रिया का बेस फॉर्म का प्रयोग हुआ है. इसके अलग अलग फॉर्म क्या हो सकते हैं, राइट्स हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, रोट हो सकता है, रिटन हो सकता है. में किसी का यहाँ प्रयोग अशुद्ध होगा, अर्थात मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है. किसके साथ, जो मॉडल्स होती हैं उनके साथ. सो इन दीज ऑल सेंटेंसेस वी गॉट द इंफॉर्मेशन that with models the main verbs don't change. मॉडल्स के साथ मेन वर्ब्स में परिवर्तन नहीं होता है. So if you are studying it well, then give attention on these also. इन पर भी ध्यान दीजिए. They are written here. परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में मॉडल्स के बाद प्रयुक्त मेन वर्ब का फॉर्म बदल जाता है. So as an exception we can see, एक्सेप्शन के रूप में हम देख सकते हैं कि मेन वर्ब में भी परिवर्तन हो रहा है मॉडल्स के यूज के साथ. सो वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है, वर्ब थर्ड, यानी पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है. जैसे यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी. तुमने महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुना होगा. तो मस्ट के साथ किसका प्रयोग हो गया, हर्ड का प्रयोग हो गया, थर्ड फॉर्म का. मस्ट हैव यहाँ पे वर्ब है और इसमें मॉडल्स कौन है, मस्ट है. इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म. क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है. परफेक्ट टेंस में हम ऐसा कर सकते हैं. तो यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी. तुमने महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुना होगा. इन अदर सेंटेंसेस वी कैन सी देम इवन. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अदर सेंटेंसेस एंड इन नेक्स्ट सेंटेंस it is also written, so we can study them. They should have helped the poor. वे गरीब लोगों की, उन लोगों को
गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। दे शुड हैव हेल्प द पुअर, उन लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। सो इन दीज टू सेंटेंसेस वी आर सीइंग, हम देख रहे हैं दैट द चेंजेस इन द मेन वर्ब्स इज आल्सो अकरिंग, मेन वर्ब में भी परिवर्तन हो रहा है। एंड दैट इज जस्ट इन परफेक्ट टेंस, वह केवल किस में है, परफेक्ट टेंस में, वेयर वी आर यूजिंग मस्ट एंड शुड, जहां हम मस्ट और शुड का प्रयोग कर रहे हैं। इन दैट केस इट मीन्स if modals must and should is used in perfect tense, then we can change the main verb according to the need of the time, समय के साथ। So we are going to study the next. Okay, यदि modals के बाद be का प्रयोग हुआ हो तो main verb का फॉर्म बदल जाता है। And another exception is also here, एक अलग exception इधर यहाँ पर भी एक और भी है। वह क्या है कि मॉडल्स के बाद बी का प्रयोग हुआ हो तो मेन वर्ब का फॉर्म बदल जाता है और वर्ब का चौथा रूप वी फोर्थ यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होने लगता है। सो हम कह सकते हैं ही मस्ट बी कमिंग, वह आ ही रहा होगा। ही मस्ट बी कमिंग, वह आ ही रहा होगा। दे माइट बी गोइंग, वे लोग जा रहे होंगे। दे माइट बी गोइंग, वे लोग जा रहे होंगे। इट में बी रेनिंग, वर्षा हो रही होगी। इट में बी रेनिंग, वर्षा हो रही होगी। सो इन दीज ऑल थ्री सेंटेंसेस, इन तीनों वाक्यों में वी आर सीइंग, हम देख रहे हैं बी इज यूज्ड। सो अकॉर्डिंग टू बी वी आर सीइंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो नेक्स्ट द फोर्थ वन, द फोर्थ डिफरेंसेस वी कैन सी हियर इज मॉडल्स के नेगेटिव वर्ब फॉर्म के फॉर्मेशन के लिए इनके बाद नॉट का तथा इंटेरोगेटिव वर्ब फॉर्मेशन के लिए मॉडल्स के सब्जेक्ट से पहले प्रयोग किया जाता है। सो वी कैन से दैट मॉडल्स के नेगेटिव वर्ब फॉर्म के फॉर्मेशन के लिए इनके बाद नॉट का प्रयोग तथा इंटेरोगेटिव फॉर्म के फॉर्मेशन के लिए सब मॉडल्स के क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे वी कैन सी इन सेंटेंसेस, हम वाक्यों में देख सकते हैं टिंकू कैन डू दिस वर्क। टिंकू यह अफर्मेटिव सेंटेंस है अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य है। टिंकू कैन डू दिस वर्क, टिंकू इस कार्य को कर सकता है। टिंकू कैन नॉट डू दिस वर्क, टिंकू इस कार्य को नहीं कर सकता है, इसको कहते हैं नेगेटिव। सो कैन नॉट, किस नॉट का प्रयोग कैन के तुरंत बाद किया गया है। कैन टिंकू डू दिस वर्क, क्या टिंकू इस कार्य को कर सकता है, इसको कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैन टिंकू डू दिस वर्क, क्या टिंकू इस कार्य को कर सकता है। नेक्स्ट ई है अर्थात फिफ्थ वन है मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज, जैसे नीड, डेयर, आर टू तथा यूज टू को हम मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी कहा जाता है। इन सबको हम क्या कहते हैं, मॉडल। और कैसा मॉडल एक्सिलरीज, मार्जिनल। सो कौन कौन, नीड, डेयर, आर टू एंड यूज टू। ठीक, अब क्या है, ये चारों ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जो अपने ग्रुप के अन्य मॉडल वर्ब से कुछ अर्थों में भिन्न है। एक कुछ अर्थों में भिन्न है। देयर इज सम डिफरेंस among these all four modal auxiliaries. That's why they are called marginal auxiliaries. Here we are going to study them. हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब्स का प्रयोग फुल वर्ब के रूप में नहीं होता है। We know it well that modal verbs are not used as full verbs. But लेकिन need और dare का प्रयोग फुल वर्ब के रूप में होता है। इसी प्रकार इन्फिनिटिव टू का प्रयोग अन्य मॉडल्स के साथ नहीं होता है, लेकिन इसका इन्फिनिटिव टू का प्रयोग आर टू के रूप में और यूज टू के रूप में होता है। अतः यह स्पष्ट है कि नीड, डेयर, आर टू और यूज टू अन्य मॉडल से भिन्न है तथा इनके नेचर में वेरिएशन है। इनके नेचर में क्या है, वेरिएशन है। चूंकि ये अपने को बिकॉज दे themselves what is written here, चूंकि ये अपने को marginalized, ये अपने को क्या करते हैं, marginalized करते हैं। So what is this? Please go back there. Why you came here? You are not permitted to come here. I am teaching to my student. Please go back.
Go back, go back, go back. Okay, wait for a few seconds. My system is very slow. It may go back. Okay, please wait for a few minutes. Till then, please continue to have discussion with me, and we are talking very easily with each other. And these all discussion are very simple to each other, and you can easily understand them. आप इन्हें सरलता से समझ सकते हैं, and you can develop your English language in a better way. और आप अपनी अंग्रेजी भाषा अच्छी तरह से विकसित कर सकते हैं. You can develop your English language very well. आप अपनी अंग्रेजी भाषा अच्छी से विकसित कर सकते हैं there. So I am telling you, please study English language like this. अंग्रेजी भाषा इस तरह पढ़िए, because you know it well that English is a language and it is not a subject. It is a language, and until you are unable to speak English language, it means you don't know actually what is English. So please learn how to speak English first, and then you can do anything, whatever you want to do in your life, because your capacity will increase automatically. You will get better job in the private sector with great perk and revenue money. Whatever money you will get from there, that is not possible in government sector. So please learn this language and go outside of India and earn huge amount of money like other people do after doing engineering, after doing MBA, and after becoming doctors. They are going outside of India and earning huge amount of money. So learn this language, develop your English language, and do something great in life. So dear, I am telling you, nature of variation है. सो अन्य मॉडल से भिन्न है तथा इनकी नेचर में क्या है, वेरिएशन है. चूंकि ये अपने को व्हाट दे डिड themselves, चूंकि ये अपने को मार्जिनलाइज नॉट पार्ट ऑफ मेन वर्ब आर इंपॉर्टेंट ग्रुप कर लेते हैं. मार्जिनलाइज का अर्थ यहाँ पे दिखा दिया है, क्या है, नॉट पार्ट ऑफ मेन वर्ब का भाग न होना और इंपॉर्टेंट ग्रुप का न भाग होना कर लेते हैं, इसलिए इन्हें मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है. यूजेस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज we will study in next sentence from can. We will study in next video. Okay, till then please keep on studying with me, and I am telling you, I am teaching here the Lucent English grammar, and you can easily understand while learning English grammar with me, and you can develop your English even together with me, and you can develop English in a better way, so that in future you can be a good speaker of English language. You can be fluent in English very easily, and you can do something greater, and you can use use amount of money maybe in your hand very easily, because if you are knowing this language, you know everything. On this present social media era, you can do job from your native place around the world, and you can move around the world very easily. So learn this language and do your best and do something great in your life. So with these words, I'm going to end my videos. Please like, share, and subscribe my videos. Do comment. Thank you very much.